हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अगले टाइप ऑफ ड्रैग की, जो कि है इंड्यूस्ड ड्रैग। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो तीन टाइप के ड्रैग हैं उसमें पैरासाइट ड्रैग क्या होता है। इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि इंड्यूस्ड ड्रैग क्या होता है और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वेव ड्रैग क्या होता है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ड्रैग एक ऐसा ड्रैग है जो क्रिएट ही इस वजह से होता है क्योंकि हम लिफ्ट को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इस टॉय की मदद से अगर आपको समझाऊं तो लिफ्ट हम कैसे जनरेट करते थे, अगर आपको याद हो वीडियो, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बार आपको ये चीज समझाया है कि जो आपका विंग का शेप होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपके विंग्स के बीच में यानी ऊपर और नीचे प्रेशर डिफरेंशियल क्रिएट होता है और नीचे का प्रेशर बढ़ जाता है, ऊपर का प्रेशर घट जाता है। इसकी वजह से लिफ्ट जनरेट होता है। जो एक्स्ट्रा प्रेशर नीचे की तरफ से लगता है वो ही आपका लिफ्ट है और एयरक्राफ्ट को ऊपर लेकर के जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, आप आज तक हर बार देखा होगा, चाहे आप पानी की बात करो, बिजली की बात करो या किसी भी और चीज की बात करो, हर एक चीज ज्यादा पोटेंशियल किस्से से लेकर के हमेशा लो पोटेंशियल यानी हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो करने की कोशिश करते हैं। ये एयर की भी प्रॉपर्टी होती है। तो इसी वजह से जब आप देखोगे तो आपका जो ये विंग है, नीचे प्रेशर ज्यादा है और ऊपर प्रेशर कम है। इसकी वजह से ये जो नीचे का हवा है ये ऊपर की तरफ भागना चाहता है। ठीक है, और ये जो हवा नीचे से ऊपर की तरफ भागना चाहता है, इसकी वजह से क्या होता है, अब हर एक हवा भागेगा, यानी चाहे वो हवा यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, और जो टिप पे है वो भी भागना चाहेगा। तो जब हवा इधर यहां से इस तरफ भागना चाहता है तो इसको बोलते हैं आउटवर्ड फ्लो, यानी एयर जो है विंग से बाहर की तरफ फ्लो होने की कोशिश करता है। इस फ्लो की वजह से क्या होगा, यहाँ का एयर तो मान लो थोड़ा सा इधर हुआ, यहाँ वाला थोड़ा इधर, बट जो पर्टिकुलर यहाँ के एयर होंगे जो टिप के आसपास होंगे, ये एयर क्या होंगे, बाहर निकलेंगे एयरक्राफ्ट के। लेकिन जैसे ही ये विंग से बाहर निकलेंगे, ऊपर क्या है, लो प्रेशर का एरिया है, तो ये बाहर ना जाकर के ऊपर भाग जाते हैं, यानी ऐसे गोल हो जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि एयरक्राफ्ट तो कंटिन्यू उड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो जैसे ही ये यहाँ पहुंचते हैं एयरक्राफ्ट आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ एक गोल बन गया, और आगे बढ़ गया, यहाँ एक गोल बन गया, और आगे बढ़ गया, यहाँ एक गोल बन गया। तो ये जो इफेक्ट हो रहा है, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एंड इफेक्ट या फिर टिप इफेक्ट। टिप इफेक्ट या एंड इफेक्ट इसको कहा जाता है। और ये जो बार बार क्रिएट हो रहा है चीज, इसको बोलते हैं वर्टेक्स या फिर वर्टाइसेस। ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स हैं या वर्टाइसेस हैं, ये जो क्रिएट होते हैं, ये क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट के विंग पर नीचे की तरफ प्रेशर लगाते हैं जब तक एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता है, फिर से नीचे की तरफ प्रेशर लगाते हैं, फिर एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता है। तो ये जो नीचे की तरफ प्रेशर लगाते हैं और जो एयर जो है निकल जाती है आपके विंग से बाहर, इसकी वजह से एयरक्राफ्ट पर एक ड्रैग लगता है। उस ड्रैग को हम बोलते हैं इंड्यूस ड्रैग। यानी कि अगर आप तक अभी तक सारा प्रोसेस अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको पता चला होगा कि ये इसलिए ही क्रिएट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंशियल क्रिएट हो रहा है, और अगर प्रेशर डिफरेंशियल क्रिएट नहीं होगा तो लिफ्ट जनरेट नहीं होगा, और लिफ्ट जनरेट अगर नहीं होगा तो इंड्यूस ड्रैग नहीं होगा। यानी कि इंड्यूस ड्रैग जो है आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके एयरक्राफ्ट पर लिफ्ट प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये एकदम इनएविटेबल है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट आप इससे बच सकते हैं। इसको किसी बहुत सारी जगहों पर आप कम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो बताता हूं। ठीक है, देखो, पहला तो है इसका एस्पेक्ट रेशियो बढ़ा दो। एस्पेक्ट रेशियो बढ़ाने का मतलब ये होता है कि विंग का स्पैन ज्यादा कर दो और कॉर्ड कम कर दो, यानी विंग को बहुत पतला बना दो, यानी इसकी जो चौड़ाई है ना इसको बहुत कम कर दो। तो भाई इसका एक प्रैक्टिकल लिमिट है, ऐसा नहीं है कि आप विंग को एकदम उंगली जितना पतला बना दोगे तो लिफ्ट ही जनरेट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो वो है कि आप उसका स्पैन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। आप कितना ज्यादा उसका जो है विंग कितना ज्यादा बड़ा करोगे। ठीक है, तो ये दोनों के फिजिकल लिमिट्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप अदर फैक्टर्स पर जाओगे, जैसे कि आपके विंग जो है उसी में आपके एयरक्राफ्ट के फ्यूल्स होते हैं, उसी में एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम वायरिंग्स होते हैं जो फ्यूल टैंक एंड ऑल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकल नहीं है कि आप अपने हिसाब से विंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं। बहुत सारे जो आपके कॉमर्शियल फैक्टर्स होते हैं, जो आपके परफॉर्मेंशियल फैक्टर्स होते हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। तो एस्पेक्ट रेशियो को तो ज्यादा आप नहीं चेंज कर सकते, बट इसमें दो ऐसे जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। पहला एग्जांपल है ट्विस्टिंग विंग। ठीक है, तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि ये जो आपका वर्टेक्स है या फिर जो इंड्यूस्ड ड्रैग है वो कैसे क्रिएट हो रहा है, प्रेशर डिफरेंशियल की वजह से। ठीक है, तो जो पहला एग्जांपल इन्होंने लिया जो बोइंग 767 में सबसे पहले यूज हुआ, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड विंग। ट्विस्टेड विंग का मतलब ये होता है कि रूट की तरफ, यानी जो विंग फ्यूजलाज से कनेक्टेड है उस तरफ एंगल ऑफ अटैक को मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर ही, यानी जब विंग बन रहा है उसी टाइम पर यहाँ का एंगल ऑफ अटैक उन्होंने बढ़ा दिया और यहाँ टिप का एंगल ऑफ अटैक कम कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम लिफ्ट है ना वो यहीं पर जनरेट हो जाएगा, रूट की तरफ ही। टिप की तरफ बहुत थोड़ा लिफ्ट जनरेट होगा। तो अगर यहाँ पर लिफ्ट कम जनरेट हो रहा है मतलब यहाँ पर क्या है, प्रेशर डिफरेंशियल भी कम है, तो यहाँ वाला एयर ऑब्वियसली भागेगा, बट क्योंकि ये बहुत दूर है ना टिप से, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है।
मैक्सिमम इफेक्ट यहाँ वाला एयर डाल रहा था, तो यहाँ पर उन्होंने एंगल ऑफ अटैक कम करके यहाँ पर प्रेशर डिफरेंशियल कम कर दिया ताकि नीचे का एयर जाए ही ऊपर कम। ठीक है, तो इस कुछ हद तक हम इससे क्या करें, इंड्यूस्ड ड्रैग को कम कर दिया। लेकिन एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आया जो एयरबस 320 में यूज हुआ, वो था विंगलेट्स का। ठीक है, विंगलेट्स क्या होते हैं, जो आपके विंग टिप होते हैं, इसी विंग टिप को ही ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा उठा दिया जाता है। ठीक है, यानी अगर आप ऐसे बोलो तो इसको थोड़ा सा ऐसे वर्टिकली मोड़ दो ऊपर की तरफ। तो इससे क्या होगा कि जब एयर, ये टिप वाला एयर जो ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा, इसको क्या एक लंबा दूरी ऊपर तक तय करना है। ठीक है, तो ये इतना इसके पास ताकत नहीं होती है कि ऊपर तक जाएगा फिर नीचे आएगा तब जाकर के इस वाले एयर से मिलेगा। ठीक है, तो इससे जो सबसे इफेक्टिव वे मिला था हमको इंड्यूस्ड ड्रैग से ओवरकम करने का, वो यही है, हमारा विंगलेट्स ही है, जिनको अलग अलग प्रकार से, कहीं पर इसको शार्कलेट बोला जाता है, जैसे 737 में देखा होगा इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, आपको 777 में इसका और थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन, तो अलग अलग प्रकार से, बट यूज यही विंगलेट्स ही किए जाते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, बट ये विंगलेट्स बहुत कारगर चीज है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 20% तक का इंड्यूस्ड ड्रैग कम कर देता है। ठीक है, हालांकि जो आपका इंड्यूस्ड ड्रैग है वो स्पीड के साथ कम होता है, यानी कि अगर एयरक्राफ्ट स्लो उड़ रहा है, जब बहुत स्लो फ्लाई करता है, तो जो पूरा टोटल ड्रैग है, अपना पैरासाइड वेव ड्रैग सब मिला लो आप, तो पूरे ड्रैग में इसका कंट्रीब्यूशन 60 से 70% का होता है जब स्लो फ्लाइट्स होती है, क्योंकि उस टाइम पर एंगल ऑफ अटैक बहुत ज्यादा होता है, और एंगल ऑफ अटैक जितना ज्यादा होगा इंड्यूस्ड ड्रैग उतना ज्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, तो और जब हाई फ्लाइट्स होती हैं, बहुत तेज फ्लाइट्स होती हैं, क्लाइंबिंग हो गया, क्रूजिंग हो गया, तो उस टाइम पर ये धीरे धीरे कम होकर के 10 से 20% ही बचता है। ठीक है, तो जितना भी क्रिएट होता है उसका 20%। अब ऐसा मत सोचिएगा कि आपके क्रूजिंग के टाइम पे 20% है तो आपने ये विंगलेट लगा दिया तो 20% हट जाएगा, नहीं, जितना भी आपका इंड्यूस्ड ड्रैग क्रिएट हो रहा है, उस इंड्यूस्ड ड्रैग का 20% हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं, पर लगभग 20% तक का इंड्यूस्ड ड्रैग आपका ये विंगलेट्स कम कर देता है, और ये बहुत ही कारगर तरीका माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंड्यूस्ड ड्रैग से बच सकते हैं, और ये होता है हमारा इंड्यूस्ड ड्रैग। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वेव ड्रैग क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि सब लोग नॉलेज का बेनिफिट ले सके। थैंक यू।